बट हर चीज टूट चुकी है वहां की। और जिस तरह से वो बच्चों के बर्बरता के साथ उनको डराया गया है, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जामिया को अपने कैंपस में बिना इजाजत के पुलिस का एंट्री बर्दाश्त नहीं है। मैं आप लोग से जो चाहती हूँ, हमने अपनी ईसी की मीटिंग बुलाई है। हमारे जो इधर खड़े हुए हैं लोग, बैठने की जगह नहीं है, वो सब हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उसने जो सारी बातें सुनने के बाद कुछ कंक्लूजन निकाला है कि एक तो हमारी यूनिवर्सिटी का डैमेज बहुत हुआ है, बहुत चीजें टूटी हैं। ये रास्ते पे हैं चीजें। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी में अनफॉर्चुनेटली बीच में से सड़क जाती है और रास्ता है इधर उधर यूनिवर्सिटी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ के अंदर आके और चीजें तोड़ी जाएं और बिल्डिंग्स के अंदर भी तोड़ी जाएं। ये सब नहीं एक्सेप्टेबल है और बहुत लॉस हुआ है। तो ये इस लॉस की भरपाई कैसे होगी? और दूसरे जो हमारा इमोशनल लॉस हुआ है, जो हमारे कॉन्फिडेंस लॉस हुआ है और जो हमारे बच्चों का क्या साइकी के ऊपर असर पड़ा है, उसका क्या होगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप कुछ कहेंगे? र्यूमर्स जो चल रही हैं, मैं कुछ र्यूमर जैसी कुछ होता है तो फौरन र्यूमर्स चल पड़ती हैं। तो र्यूमर्स को हम पूरी यूनिवर्सिटी कंडेम करती है कि जो चीज नहीं हुई है, हमारे पास फैक्ट्स हैं, हम सारे फैक्ट्स अपने सीनियर्स के पास प्रेजेंट करेंगे और देंगे। उनको पहले भी दे चुके थे। हमारे यहाँ जो पहली बार हुआ फ्राइडे को, उसका पूरा फैक्ट्स पहुंच चुके हैं, हमारे मंत्री जी तक गए हुए हैं। तो वो फैक्ट्स हम देंगे इस वक्त। बट र्यूमर्स को हम चाहेंगे आपके माध्यम से ये कहना कि प्लीज ना तो र्यूमर्स चलाएं और ना उन पे बिलीव करें, क्योंकि उससे एक इमेज टार्निश होती है। हमारी यूनिवर्सिटी के जब भी बात लिखी जाती है, अगर बाहर कुछ हो रहा है उसे कहते हैं जामिया। मैंने अपना एतराज किया था, आप सबने उसको एक्नॉलेज भी किया है कि प्लीज जो एरिया, अगर जामिया एरिया में हो रहा है या जौहर मोहम्मद अली जौहर रोड के ऊपर हो रहा है, उसे जामिया मत कहिए। दैट इज नॉट द जामिया यूनिवर्सिटी। और हमारी अगर आप खाली जामिया कहेंगे तो हमारी इमेज टार्निश होगी उस यूनिवर्सिटी की जो आज तक इतनी पीसफुल चल रही थी। दिस वॉज द ओनली पीसफुल यूनिवर्सिटी इन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बीच में। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात का ख्याल रखें। हम कर रहे हैं और हमें विड्रॉ करने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, एफआईआर विड्रॉ करने के लिए बच्चों के अगेंस्ट पुलिस ने अप्लाई किया और हाई पावर कमेटी है। हम नहीं करेंगे। हम इसके हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री जो है उसकी हम एफआईआर कराएंगे। अभी आज ही होगी, क्योंकि आज तो होश आया ना, कल रात से आज सुबह तक। उसकी हम एक एफआईआर कराएंगे, अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराएंगे एफआईआर को। और कौन करता है? एवरीथिंग वट एवर वी हैव टू से, वी अभी उसके वर्ड्स ही माने। जब इतनी डैमेज होगा तो वो भी होगा। मेन चीज ये है हमारी, देखिए प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, मगर जो बच्चों जिस सिचुएशन से गुजरे हैं उसको आप दोबारा नहीं ठीक कर सकते। मुझे फिनिश करने दीजिए। वी आर जस्ट। और दूसरे एक जो हमारी एक बहुत स्ट्रांग रिक्वेस्ट है और हम डिमांड करेंगे कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी, हाई लेवल की इंक्वायरी हो। और हम लोग ये रिक्वेस्ट अपने मंत्री जी से करेंगे और वो किस लेवल से कर सकते हैं वो कराएं, क्योंकि ये देखने के लिए कि अंदर आके उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर बिना इजाजत की पुलिस का आना और उसके बाद इतने प्रॉपर्टी का और हमारे बच्चों की जो मेंटल स्टेटस है उसका इतना डैमेज करना, ये जो है क्या ऐसा अलाउड है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर? इट्स नॉट एट्रोसिटी। और उनके साथ जो एट्रोसिटीज हुई हैं अंदर, क्योंकि कैंपस में अंदर लाइब्रेरी में बैठे, मैं मेनली लाइब्रेरी कह रही हूँ, हमारे और जगहों पे जिनके वो बहुत सारे रिव्यूज आते हैं, मेनली लाइब्रेरी हम कहेंगे, लाइब्रेरी के अंदर बच्चों के मारपीट करना, वो जो बैठे इनोसेंटली पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल।
इसलिए उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इसके ऊपर एक हाई लेवल इंक्वायरी हो जाए और देखें कि क्या गलती थी, किसकी गलती थी और क्या ऐसा यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए रूल बन रहा है कि आपके आप पुलिस घुस जाएगी ऐसी, रीज़न कुछ भी हो। बाहर जब 10,000 लोग भाग रहे हैं तो आप 10 लोगों के पीछे भागे अंदर। जो भी उनने जो बच्चों को ले गए उनको रात को छुड़ाया गया है और मुझे नहीं मालूम उनके लिए क्या उन्होंने FIR किया। सारे बच्चे छूट गए, सब छूट गए, वो रात को ही छूट गए थे। पूरी रात सारे हमारे ऑफिसर्स काम करते थे, इसलिए हमारे पास कोई बयान देने का टाइम नहीं था। इतना टाइम था कि हम पहले बच्चों को सेव करें। हर बच्चा वापस आ गया अपने हॉस्टल में या अपने पेरेंट्स के साथ गया। जो और कुछ बच्चे जो थे उनमें काफी बच्चे हमारे यहाँ के थे नहीं, बच्चे वगैरह किसी के थे। वो एक र्यूमर चल रही है, एक बहुत स्ट्रांग र्यूमर चल रही है कि एक बच्चा मर गया और 2 बच्चे मर गए, इस तरह की। हम सब उसको डिनाई करते हैं क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जामिया का कोई भी आदमी ना मरा है ना इसके इस पूरे में, और इसलिए उसको 200 नियर अबाउट इंजोर्ड 200 ठीक है। नियर अबाउट जो इंजर्ड है उनकी लिस्ट है हमारे पास, नियरली 200 थे टोटल, उसमें से काफी जामिया के भी हैं और बहुत सारे लाइब्रेरी के अंदर इंजर हुए हैं, बहुत स्ट्रांगली इंजर हुए हैं। मैम मोस्टली रूमर ये है कि पुलिस के ने ओपन एक फायर मिनट खत्म करने दीजिए। और मुझे लगता है कि इसका रीजन यही, ये बार बार होता रहेगा। जब भी कभी कुछ होगा, अगर कोई भी मॉब जा रहा है तो वो जामिया के बीच में से जाने वाली सड़क पे जाएगा और सब लोग ये समझेंगे कि वो जामिया का है। तो ये स्ट्रॉन्ग इस वक्त हम लोग स्ट्रांगली मांग रहे हैं बहुत दिनों से। जिस वक्त मेट्रो एलिवेटेड हुई थी उसी वक्त तय हुआ था कि एक बाईपास भी बनेगा और वो बाईपास नहीं बना है। ये रोड हमें दे दीजिए, हमें ये रोड पूरी तरह जामिया को कर दें और एक बाईपास बना दीजिए जो पूरे बाहर की पीछे की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वेरीड है और बार बार बनती जा रही है। उसके लिए कोई और रोड बनाए, ये रोड हमें दे दें हमारा कैंपस सिक्योर करने के लिए। ये मांग है हमारी, कैंपस सिक्योर होना चाहिए क्योंकि हमारे इसके अंदर बहुत सारे बच्चे रहते हैं और हमारी बहुत इक्विपमेंट्स हैं, हर चीज़ टूटी है आज। इतने महंगे इक्विपमेंट्स जो कि खरीदना ही मुश्किल है वो भी टूटे हैं। और एक यह है कि प्लीज़ जामिया को टारगेट ना किया जाए। ये एक पीसफुल यूनिवर्सिटी है, एक नेशनल मूवमेंट की से निकली हुई यूनिवर्सिटी है। यहाँ हर तरह का बच्चा पढ़ता है, पूरे कंट्री के हर जगह से आया वो बच्चा है और वो सेफ है अंदर। इसको टारगेट ना करें, ना इसका नाम बदनाम करें। ये इशू पूरी इंडिया में हो रहा है इस वक्त, मगर जामिया ही का नाम आ रहा है अब क्योंकि जामिया के अंदर पुलिस आ गई है और हर एक्टिविटी जो उस सड़क के ऊपर हो रही है वो जामिया के नाम पे। मेरी आप सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जब भी कुछ लिखें सोच के लिखें कि इसमें जामिया का नाम बुरा ना हो, क्योंकि ये इलाका जामिया नगर है। अगर आप जामिया का इलाका कहते हैं और ये जामिया नगर कहते हैं और वॉट एवर यू से, आप प्लीज फाइंड आउट कि कहाँ की चीज है। ये उस सड़क का नाम लीजिए ना, मोहम्मद अली जौहर सड़क, उसको जामिया की प्रॉपर्टी वो आज नहीं है, बट हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसे जामिया की प्रॉपर्टी देके हमारा कैंपस सिक्योर कर दिया जाए। रजिस्ट्रार साहब कुछ कहेंगे? इसको ऑन कर लीजिए। थैंक यू। द वाइस चांसलर साहबा ने ऑलरेडी आपको सारी बातें डिटेल में बताई और जो ईसी का रेजोल्यूशन हुआ वो पॉइंट्स भी आपको बता दिए। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम जब ये फ्राइडे से जो इशू शुरू हुआ और एक बहुत हद तक बाहर के एलिमेंट्स या नेबरिंग एलिमेंट्स जो क्राउड था वो शामिल था। फ्राइडे में भी ये इंसिडेंट जो हुआ तब भी और जो कल हुआ तब भी, लेकिन पुलिस ने जब एक्शन लिया तो उन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं किया और जो स्टूडेंट्स थे वो अननेसेसरली जो है उसकी जद में आ गए और जो मिसक्रिएंट्स थे वो भाग गए और उसका जो है खामियाजा जो है यूनिवर्सिटी को भुगतना पड़ा और यूनिवर्सिटी का नाम भी बदनाम हुआ। तो मैं वो करेक्ट करना चाहूँगा। बाद में वी मेट द पुलिस कमिश्नर ऑल्सो और उन्होंने एश्योर किया कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, इनोसेंट अगर पकड़े गए हैं या उन पे केस हुआ तो हम देखेंगे और उनको उसी वक्त उन्होंने डायरेक्शन रात में 3 बजे दिया इन सबको छोड़ दिया जाए। उसके बाद से पुलिस ने जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने मेडिकल के बाद
हमें सारे बच्चे जो 35 कालकाजी पुलिस स्टेशन से और 16 बच्चे जो एनएफसी पुलिस स्टेशन में थे, जिनका एम्स में ट्रामा में सेंटर में मेडिकल के बाद उनको सुबह 6 बजे करीब, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया, उनको रिलीज किया और रात को 3 बजे 35 बच्चों को हम रिलीज करा करके कालकाजी पुलिस स्टेशन से लेकर के आए। फायरिंग एक करके चलो गर्ल्स फर्स्ट कर दो, चलो। रात भर आपके अफसर का 2 सवाल है। आप बोल रही थी रात भर आपके अफसर काम कर रहे थे पुलिस स्टेशन में, एनएफसी वाले कालकाजी में, आपके एडमिनिस्ट्रेशन से कौन कौन था? अब एक का जवाब नहीं देंगे प्लीज। हमारे अफसर हम थे, अगर था प्रॉक्टर साहब, डॉक्टर थे, हमारे रजिस्ट्रार साहब थे और हमारे प्रोवोस्ट थे, हमारे डिप्टी प्रॉक्टर थे, एडवाइजर थे। आपने ये बोला था कि पुलिस ने जल्दी में उनको परमिशन लेने का समय नहीं मिला होगा कैंपस में घुसने के लिए, और अब आप बोल रही हैं कि इट इज अनएक्सेप्टेबल। व्हाट चेंज्ड इन दिस 6 नथिंग चेंज्ड, नथिंग चेंज्ड। अगर उनको जल्दी में नहीं मिल रहा है तो हमारे सिर्फ एक फोन करना था ना। मैम आप उसके ऊपर मत जाइए। मैम आई जस्ट वांट टू नो मैम, गेट नंबर 7 पे मैम अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उन बच्चों से आप क्या अपील करना चाहेंगी? कई छात्र बाहर गेट नंबर 7 बाहर पे के अभी स्टूडेंट, भी बाहर के लगातार लोग, लोकेलिटी के प्रोटेस्ट लोग कर आज रहे भी हैं, गेट के और बाहर। जो कुछ बच्चे हॉस्टल खाली करके घर पे जा रहे हैं, हमने कहीं से बात करी, उनके लिए आपकी क्या अपील है? क्या कहना चाहेंगे जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये यूनिवर्सिटी है जिसने सबसे पहले अपने विंटर वेकेशन डिक्लेयर करी, क्योंकि हम अपने बच्चों को सेफ रखना चाह रहे थे और हमने विंटर वेकेशन डिक्लेयर करी है, मगर टाइम नहीं कम किया क्योंकि हम जल्दी खोल रहे हैं इसको। और यूनिवर्सिटीज अब कर रहे होंगे, मगर हमने सबसे पहले की, और उसके बाद बच्चे बहुत सारे चले भी गए थे। अब जो बच्चे जाना चाह रहे हैं वो जरूर जाएंगे। हम फोर्स से हॉस्टल खाली नहीं करा रहे हैं, मगर फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको तो वो जाएं अपने घर, क्योंकि यहाँ हमने देख लिया ना, हम उनको लाइब्रेरी में नहीं बचा पाए। Alright, ma'am, I want to ask you, if students want to protest peacefully, if students want to continue their protest peacefully, will the administration support them in their protest, peaceful protest? Because even now as we speak, outside gate number 7, even inside the university, we've been speaking to Jamia students, they say they will continue peaceful protests. पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ होती है जहाँ हमारे कंट्रोल में हो, हमारे बच्चे सेफ हो, हमें दिख रहा हो। पीसफुल प्रोटेस्ट सड़क पे नहीं होती। Ma'am, if I can ask, ma'am, the students have alleged that the street lights inside Jamia was switched off the moment police entered. The girls on camera from the new girls hostel has alleged that the Jamia administration was missing in action when police were unleashing brutality on the students. And this is on camera. टोटली डिनाइड। आप बताइए। देखिए, जब पुलिस एक्शन मॉब के अगेंस्ट में, स्ट्रॉन्ग क्राउड के अगेंस्ट में ऑपरेशन कर रही, इट वाज और लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन वेयर द टीयर गैस शेल्स आर बीइंग बर्स्ट, द क्राउड्स आर बीइंग पुश्ड। उस वक्त ऑपरेशन के बीच में जामिया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने गेट्स को सिक्योर कर रही थी, अपने कैंपस को सिक्योर करने में लगी थी, एंड दे वर इन टच विद द पुलिस ऑफिसर्स and the local ऑफिस खुला हुआ, proper office was open. उससे related And that was the news that फायरिंग की जो खबरें आ रही थी उस पर कितनी सच्चाई है? जो कहा गया था पुलिस की तरफ से कैंपस के अंदर फायरिंग की गई। सर विल ब्रीफ। We asked the police authorities, Joint Commissioner of Police and every, and Joint Commissioner of Police also spoke to the Vice Chancellor also, and they straightforward denied there is no firing has taken place. सर बुलेट इंजरीज दिखाई जा रही है। That we don't know about but as far as the Jamia last night's incident is concerned, the police, after our query and after these rumors which were there, we confirmed it and they denied that there's no firing has taken place. Have you been in touch with your students, Police sir? indeed entered the mosque, beat up the imam, and some girls were sexually assaulted. Could you confirm or deny that, please? Because that is circulating on social media. Social media, a lot of things are being rumored, So I'm like dead asking bodies you- and other things. We cannot confirm or deny anything unless and until we know whether it has happened or not. Police entered the mosque. मस्जिद के When you इमाम say साहब we को have not we have- received any we have- formal complaint from the There's student. no, it has not been, social media, a lot of things are there, but we didn't get any chance to verify all those facts. So are you able to ये कहना मस्जिद के अंदर verify? पुलिस So ने there जो are so many तरीके से मांगा students who are putting out गई थी, different kinds गई of थी ना, videos. हाँ, वो- Like he was pointing out, there's a video of a mosque. There are several other videos. Will you be verifying these videos? Will you be asking students to register formal complaints? Have you been in touch with your students? And normally the students,
whole night we were in touch. We were there in the hostels, the wardens, the provost and everybody. And of course we will interact with the students also, and there is a complaint which we are demanding high powered committee of the judicial inquiry which will cover all these aspects of the entering of the mosque, or whether how they enter the campus or how enter the library and between the students. These all things will be covered in that same high powered inquiry or the judicial inquiry. अपनी भी कोई कमेटी इसमें गठित की है सर? That on everybody's mind is why did the police enter the campus? The police say that there was some aggression from inside campus, there was stone pelting or whatever, that is what they're alleging. No. Have you been able to confirm or deny this? No, There was no stone pelting from inside campus onto cops. It was on the road, not on It was on the road, and the crowd was from all the neighboring areas. It's 1,000. Our student strength is only in the hostel is 4,000, maximum boys and girls combined, and there is a crowd of 35,000. They can't be all the students. Those crowds are of course from the neighboring So areas. there were no stones pelted from inside campus at all. In fact, some of the outsiders entered our If campus. somebody, because we have so many gates, if somebody has entered into the gates in the garb of the student, because that time it was a very unregulated crowd and there was no mechanism to check who is the student, and when the crowd is surging and when there is actions going on, if somebody has resorted to, we have no means to verify that. Is there a meeting with the MHRD scheduled today? Is there a meeting with the MHRD scheduled today? We are sending a report to MHRD and for all up with our. जामिया ने अपनी भी कोई कमेटी बनाई है पूरे इंसिडेंट पे? I have talked to the MHRD secretary and also to the minister himself. सर जामिया ने अपनी भी कोई कमेटी बनाई है जो पूरा इंक्वायरी करेगी अपनी सेपरेट कमेटी कोई? Being in the administration, do you take responsibility, the Jamia administration? No. What kind of question this is, yaar? What? I mean, in a war-like situation, it was a war-like situation. What are you talking? Yes, of course. Thousands of people were on the road. Have you seen the situation last night? Were you there? Thousands of people from the nearby localities. Thousands of they have entered in the campus as well. He has already said it. And you are saying कि आप जो है फेल हो गए. हम 2 hours से यदि चारों He was there. Any university administration is here to deal with the students, not with the outside mobs. That's what I'm saying. Like, ma'am, No university administration can control a mob, which is job of the police, and it's for the police to control, not for the university So administration. you said war-like situation. Would you say that the police also used excessive force and did not differentiate between the mob and the That protestants? we cannot comment because that will be the part of the judicial inquiry or the high powered committee. सर जामिया ने अपनी भी कोई कमेटी सेपरेट बनाई है इंक्वायरी के लिए, कोई ऐसा सेटअप किया है? We will think of that. हाँ, क्या कह रहा है आशुतोष? कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टी भी शेयर की, इसमें स्टूडेंट्स कथित तौर पर दिखाई दे रहे हैं जिसमें नारे लगाए जा रहे हैं रिलीजन को लेकर के, हिंदुओं से आजादी. क्या जामिया उस वीडियो को वेरीफाई करता हुआ? नो हमारे यहाँ नहीं ऐसा हुआ. नो Ma'am, 2 questions. Can you tell us what One all question has करिए. Can you tell us what all has been damaged on campus? We are getting a assessment of that, so that we can ask, place it in our final report for the minister. A committee from the engineering department has been formed which is looking into the access to extent वो of भी हो रहा है damage. ना? Committee is working on that. Committee is sitting. इसको सर बता दीजिए क्लियरली कि हम कमेटी में. जिस तरीके से पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, तमाम लीडर सामने आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस मामले को इस तरीके से राजनीतिक तूल दे दी गई है, तमाम तरह के उससे हमारा कोई उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है. हमने किसी को नहीं बुलाया और ना ही यहाँ आने दिया, ना उनसे बातचीत की है. हम सीधे अपने जो ऑफिसर्स है, जो मिनिस्ट्री है, उससे बात कर रहे हैं, और ये हमारी उम्मीद है, हमारा एक्सपेक्टेशन है, और कि हम उनसे एक इंक्वायरी करवा लेंगे, और बच्चों का भी ये उसी से हमारे सामने आएगी बात. और ये वाली बात, हमारा कंसर्न सिर्फ एक है, हमारे स्टूडेंट्स सेफ रहें, और कुछ नहीं है. Ma'am, how many students of the Jamia Millia Islamic University have been injured in the violence yesterday? Is That there an is near assessment? about 200. 200. सर 2 लड़कियां डिटेन हुई हैं. बहुत सारी लड़कियां हम अपील करेंगे जो आउटसाइडर्स जामिया का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो कल मॉब में भी देखा गया, क्या उन लोगों से भी कोई अपील करेंगे कि अगर वो जामिया छोड़ के नेक्स्ट दूसरी जगह पे कहीं पे अपना प्रोटेस्ट करें, क्योंकि जामिया के सामने जब आउटसाइडर प्रोटेस्ट करते हैं तो नाम जामिया का आता है. ऐसी कोई अपील करेंगे? आपकी भी जिम्मेदारी है क्या? हाँ अपील करेंगे, बिल्कुल उनसे अपील करेंगे कि वो हम सिर्फ अपने बच्चों से अपील करेंगे कि तुम किसी के साथ मत मिलो,
और कोई भी अगर आ रहा है और हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं उसको, एक्चुअली ऑडियंस मिल जाता है उनको बच्चों में, इसीलिए लोग आते हैं। हम सिर्फ अपने बच्चों से अपील करेंगे, विल ट्राई टू कीप देम सेफ away from any political. You said that if peaceful protest happens on the area that you have your control over, so will students be allowed to protest peacefully against the Citizenship Amendment Act in Jamia campus? Day 1 से they were allowed, day 1 से, आज थोड़ी है। So इसलिए काफी दिनों से हम no students, even the I-card holders are not allowed. No, everybody is allowed. Everybody is allowed to come, except कि आई कार्ड होल्डर्स बहुत सारे जो बाहर से आ रहे हैं, they are bringing fake आई कार्ड्स. We have got 750 fake आई कार्ड्स. तो हमारा 750 आई कार्ड्स, आपने न्यूज भी पढ़ी होगी, आप ही लोगों की टीवी। एक सवाल, मेरा एक सवाल है कि 2 दिन तक ये प्रोटेस्ट शुरू फ्राइडे को था, सैटरडे को था। एक एडमिन की तरफ से मैसेज आता है कि प्रोटेस्ट बंद हो चुका है, उसके बाद अचानक संडे को फिर से आगजनी होने लगती है। क्या आपको लगता है आगजनी से हमारा कोई मतलब नहीं है? नहीं, हमने कोई नहीं दिया। रोड पे होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैंपस के अंदर होता है या कैंपस रोड पे नहीं, कैंपस वाली रोड पर कुछ नहीं। हाईजैक करने की कोशिश की गई इस तरह के प्रोटेस्ट को, और जिस तरह से जामिया से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट, या जामिया के इलाके से, यूनिवर्सिटी से नहीं कह रहा हूँ, जामिया के इलाके से उसको हाईजैक करने की कोशिश की गई। प्रोटेस्ट का कॉल जामिया की तरफ से नहीं था, स्टूडेंट की तरफ से खत्म होने का भी नहीं किया, और हमने कोई खत्म होने का नहीं किया, स्टूडेंट्स ने, मतलब स्टूडेंट्स ने, स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट अभी जिन बात हुई मेरी, तो वो कह रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं बट हमारे पास अभी न टिकट है न कुछ है, तो उनके लिए क्या चीज? हमने अपने हॉस्टल्स में कहा है कि जो जाना चाहता है उसे फैसिलिटेट करो। ओके, तो देखिए कुछ न कुछ हो रहा है, असिस्टेंस मिल रही है उनको कोई तरीके से भी, क्योंकि हमारा भी सोचना है कि वो इसलिए घर जाए कि इस ट्रॉमा को भूल जाए। इनफैक्ट मैम, जो बच्चे रुके हुए थे वो वजह यही थी कि दूर दराज के हैं, वो आसानी से बच्चों के रिजर्वेशंस थे। ये आप लोग कंप्लेन करने वाले हैं FIR जो पोस्ट एंट्री या जो जो कैंपस के अंदर, उसमें आप लोग किसी का नाम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे? ये अभी जब हमें हो जाएगी तैयार तब हम बताएंगे, बट हम नाम से नहीं करेंगे, क्योंकि हम नाम से कैसे पहचानेंगे उसको। मैम, जो एग्जाम पोस्टपोन किए गए हैं, बट जो फैक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, CCTV कैमरास भी डैमेज हुए हैं, ऐसा सुना है? हाँ, काफी अंदर CCTV कैमरे लाइब्रेरी के अंदर। दिल्ली पुलिस कुछ तो तोड़ दिया गया है, कुछ है। देखिए हम लोग पुलिस का नाम से नहीं करेंगे, वो तो हमारी बड़ी वाली इंक्वायरी निकालेगी, क्योंकि अगर आप MHRD जो करेगी वो इंक्वायरी निकालेगी इस बात पे। without permission. You said you will lodge an FIR for entering the campus without permission. That also applies to the police because they entered without your permission. But now, that only applies to police. Yeah. And the other protesters who also apparently entered. तो आप लोग नाम नहीं देंगे तो फिर FIR किसके नाम पर हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। You can get a copy of it. FIR normally unknown भी होती है और by name भी होती है। अगर आप नहीं पहचान पा रहे अपने दुश्मन को, तो कैसे आप किसका नाम देंगे? ठीक है, वो लीगल काउंसिल देखेंगे। इंडिविजुअल ऑफिसर्स का नाम लेंगे या फिर दिल्ली पुलिस का नाम लेंगे या फिर किसी का भी नाम? आप जानते हैं कि किसी का नाम अभी नहीं लेंगे, इंडिविजुअल का तो निकालेगी। अगर ये इंक्वायरी हुई तो ये निकालेगी या नहीं निकालेगी ये मुझे नहीं पता, बट अब हमारी FIR तो सिंपली एक ऑब्जेक्शन होगा, एक को रिकॉर्ड उसको रिपोर्ट करना है कि हमारे यहाँ पुलिस आई और हमारे यहाँ डैमेज हुआ है हमारे यहाँ। नो इंडिविजुअल। थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you, sir. तो नजमा अख्तर वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया की, उनके साथ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद था। नजमा अख्तर ने साफ तौर पर कहा कि यूनिवर्सिटी की चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन सबसे अहम बात जो उन्होंने कही कि जज्बाती तौर पर जामिया
के जो तलबा जिस टूट फूट का शिकार हुए हैं उसकी भरपाई कौन करेगा। नजमा अख्तर ने खासतौर से ये अपील की है कि अफवाहें ना फैलाई जाएं, जामिया के तलबा को बदनाम ना किया जाए, उन्हें टारगेट ना किया जाए। तमाम दुनिया से तालिब इल्म जामिया में पढ़ने के लिए आते हैं, तो इस तरह से उन्हें टारगेट ना किया जाए। सबसे अहम बात, यूनिवर्सिटी में पुलिस ने जिस तरह से दाखिला लिया, जिस तरह से दाखिल हुई यूनिवर्सिटी में पुलिस, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी यूनिवर्सिटी इंतजामिया। नजमा अख्तर ने बार बार जामिया के तलबा को जज्बाती तौर पर मजबूत करने की बात कही है। और सीधे हम रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, अभी हमने ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें नजमा अख्तर जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने बार बार तलबा के जो जज्बाती तौर पर उनको नुकसान हुआ है उसका जिक्र किया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नजमा अख्तर ने 2-3 बातें साफ तौर से कही हैं। एक ये कि इस मामले की HRD मिनिस्ट्री हाई लेवल इंक्वायरी कराए, और दूसरा ये कि जामिया मिलिया इस्लामिया एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया वो FIR दर्ज कराएगा। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि वो पुलिस के खिलाफ होगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो कुछ हाई लेवल इंक्वायरी से निकलेगा वो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएगा। और तीसरा ये कि जामिया का जो रोड है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रोड, ये जामिया की प्रॉपर्टी है, ये जामिया के हवाले कर दिया जाए, और बाकी जो दूसरा बाईपास रोड जो है वो कोई दूसरा बाईपास रोड निकाला जाए। तो इसको लेकर के जामिया ने 3 बड़ी बातें ये कही हैं। तो ये हालांकि आप देख रहे हैं कि अभी जो है जामिया का मोहम्मद अली जौहर मार्ग है, उस पे सैकड़ों की तादाद में तलबा और जो आउटसाइड जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं। और देखना ये होगा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को हैंडल करती है। लेकिन जामिया की तरफ से बहुत ही बड़ा और साफ तौर से ये सवाल उठा दिया गया है कि वो FIR दर्ज करने जा रही है। तलबा को कहा गया है कि वो हॉस्टल खाली कर दें, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं करने की बात की जा रही है। लेकिन जैसी इत्तलात हमारे पास हैं, हमारी बात कई लड़कियों से हुई है जिनकी वार्डन ने उनसे कहा है कि आप हॉस्टल खाली कर दें, क्योंकि 5 जनवरी तक पहले ही छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। तो अभी ये सूरत हाल है। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर ने साफ कर दिया है कि इस मामले में हाई लेवल इंक्वायरी की मांग वो HRD मिनिस्ट्री से करेंगी। उन्होंने तलबा से भी अपील की है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि उनके प्रोटेस्ट में कोई आउटसाइडर ना। तो इस तरह की सारी बातें जामिया मिलिया की वाइस चांसलर ने की हैं, लेकिन हालात जो हैं वो अभी तक काफी जो है देखा जाए तो लगातार हम भी वहां पर नजर बनाए हुए हैं। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी